बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम बतौर मुअल्लम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी बच्चे जो भी पढ़ें, नसर की सूरत में हो या नज़म की सूरत में, उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, आहंग के साथ यानी रमूज़ व औक़ाफ़ का ध्यान रखते हुए हरकत व सकनात के साथ उसको बयान कर सकें। जो पढ़ें उसका मफ़हूम समझ सकें और फिर उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि जब हम सबक की बुलंदख़्वानी कर रहे हों तो हर पैराग्राफ के इख्तिताम पर हमने बच्चों से पूछना है कि आपने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, इस इक़्तिबास में कौन कौन सी मालूमात हैं, कौन कौन से तसव्वुरात हैं, उनके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। तो इस तरह से जब तमाम पैराग्राफ का मफ़हूम आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी इस किताब में दिए गए सबक से हटकर भी अगर कुछ पढ़ेंगे तो उसमें से अहम मालूमात, अहम तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकेंगे, अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। नसर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको वो फ़हम के साथ पढ़ें, यानी उसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए और फिर उससे मुतल्लिक अगर उनसे सवालात पूछे जाएं तो वो जवाब दे सकें। अब हमने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना है कि जब हम बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों यानी कि सबक की बुलंदख़्वानी कर रहे हों तो फिर बच्चों से वक्तन फ़वक्तन सवालात पूछने हैं। वो सवालात खाली जगह की सूरत में भी हो सकते हैं, गलत दुरुस्त फ़िक्रात की सूरत में भी हो सकते हैं और MCQs की सूरत में भी। और हाँ, इससे हटकर हम उनसे मुख्तसर सवालात भी पूछ सकते हैं। इस तरह से हमें 2 फ़वाइद हासिल होंगे। एक तो ये कि सबक का मफ़हूम बच्चों की समझ में आ जाएगा और दूसरा ये कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा दिलचस्पी के साथ और तवज्जो के साथ पढ़ाए गए सबक की तरफ मतवज्जो है या नहीं। तो इसके लिए हमारे सबक की मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, उस सरगर्मी से भी हम मदद ले सकते हैं। बल्कि सबक को पढ़ाने के बाद जब हम ये सरगर्मी करवाएंगे तो बच्चे बड़ी आसानी से ये सरगर्मी खुद ही मुकम्मल कर लेंगे। नसरी तहारीर के अज्जा और सियासो सबाक का अंदाज़ा लगा सकें, यानी नसरी तहारीर को इस तरह से वो पढ़ें कि उनको ना सिर्फ मफ़हूम समझ में आ जाए बल्कि अगर उस तहरीर में से कोई एक फ़िक्रा लेकर हम बच्चों को दें कि इसको बयान करें तो वो उसका सियाको सबाक बता सके। यानी कि इस फ़िक्रे से पहले या इन फ़िक्रात से पहले क्या कहा गया था और इन फ़िक्रात के बाद की कहानी क्या है उसको भी मुख्तसरन बयान करना है। ये सियाको सबाक होता है। और नसर के अंदर जो अज्जा हैं, जो फ़िक्रे हैं, उनको वो बेहतर तौर पर समझ सके हैं या नहीं। इसके लिए जब भी हमने कोई पैराग्राफ पढ़ाना है तो फिर दरमियान में से या आखिर में से या शुरू में से कोई भी एक जुमला, कोई एक फ़िक्रा लेकर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप इसके सियाको सबाक को बयान करें। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें। यानी कि जो भी वो नज़म पढ़ें या नसर पढ़ें उसमें दी गई मालूमात को, तसव्वुरात को समझ सकें, बयान कर सकें। तो इसके लिए हमने जब भी बच्चों को सबक पढ़ाना है, कोई नज़म पढ़ानी है तो बच्चों से वक्तन फ़वक्तन उसमें बयान किए गए मफ़ाहीम के बारे में हमने पूछना है, उसमें बयान किए गए तसव्वुरात और मालूमात के बारे में हमने पूछना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम बच्चों को अपने सबक में इन्वॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी, तज्ज़िया करने की सलाहियत बढ़ेगी और बयान करने का और फिर अपने ख़यालात का इजहार करने का उनको मौका मिलेगा और उनके अंदर हौसला पैदा होगा। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें।
बच्चे अब 7th क्लास में हैं, जमात हफ्ता में वो पढ़ रहे हैं, बड़े हो गए हैं। अब हमने कोशिश करनी है कि उनकी हौसला अफजाई कुछ इस तरह से करें वो बड़े प्लेटफॉर्म पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। कमरा जमात से उनको बाहर निकालें। इस मकसद के लिए हमने पहले ये करना है कि जैसे हम छोटी जमातों में कमरा जमात में बच्चों को मुख्तलिफ उन्वानात पर तकारीर करने के लिए देते थे, इसी तरह से इस जमात में भी हमने बच्चों को मुख्तलिफ उन्वानात पर तकारीर देनी है जो वो कमरा जमात में करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर स्कूल में होने वाले हफ्तावार बज़्म अदब में या हम पूरे साल में जो मुख्तलिफ कौमी त्यौहार मनाते हैं वहाँ पर बच्चों को मौका दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ जाएं और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए। मुख्तलिफ समई ज़राए इबलाग, कहानी, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू की निशानदही कर सकें। ये मुख्तलिफ समई ज़राए हैं। कहानी हम बच्चे पढ़ते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, ऐलान, ख़बर, ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनके ज़रिए हमें मालूमात मिलती हैं। लेकिन बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो क्या है। वो ऐलान है, वो आपस में होने वाली गुफ्तगू है, वो कोई ख़बर बयान की जा रही है या कोई खुतबा वो सुन रहे हैं। तो इनके दरमियान उनको फ़र्क करना आना चाहिए। इस मकसद के लिए हम कमरा जमात में समई ज़राए इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें बच्चों को सुना कर उनको निशानदही करने में मदद फराहम कर सकते हैं। दरख्वास्त लिख सकें, तख्लीकी लिखाई, बच्चों को दरख्वास्त लिखना सिखाना है और ये काम वो जूनियर क्लासेस से ही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब वो जमात हफ्तों में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वो बड़ी आसानी के साथ दरख्वास्त लिख लेंगे। लेकिन दरख्वास्त के अंदर लिखा जाने वाला मवाद थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, उसके अंदर रब्त होना चाहिए। पहले मसाइल के बारे में बात की जाए, फिर उनके हल के लिए दरख्वास्त की जाए। तो इस तरह से बच्चों को बताएं कि अब हमने आपको बताना है, रहनुमाई ज़रूर करनी है, लेकिन दरख्वास्त बच्चे खुद से लिखेंगे। तज़कीर व तानीस के हवाले से गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती कर सकें। बच्चे मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन जुमलों में उनका इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा गलती कर जाते हैं। तो इसका हल है मश्क में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों को मश्क करवाई जाए तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि तज़कीर व तानीस को जुमलों के इस्तेमाल में भी जो है वो सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो मुज़क्कर हैं लेकिन बच्चे उनका इस्तेमाल मुअन्नस के तौर पर जुमले में कर देते हैं। तो इसके लिए हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी तो दी गई है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप क्लास में बच्चों को मश्क करवाएंगे उतना ही ज़्यादा उनका ताल्लुम पुख्ता होगा। तो इस मकसद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बच्चों को दें और उनकी दुरुस्ती करवाएं, जुमले बना सकें। देखें, जुमले किसी भी चीज़ की इब्तदा हैं। वो कहानी लिखने जा रहे हैं, वो ख़त लिख रहे हैं, वो कोई दरख्वास्त लिख रहे हैं, कोई खुलासा लिखना है। जब तक बच्चे को जुमला नहीं बनाना आएगा वो कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर वो जुमला बना लेता है तो वो पैराग्राफ लिख लेगा, वो पैराग्राफ लिखेगा तो वो मज़मून भी लिख लेगा। तो इसलिए इब्तदा होती है जुमले से। बेहतरीन जुमला, मुनज़्ज़म और मरबूत जुमला बनाना बच्चों को सिखाना है। हमारे मश्क में भी सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी हम अपने सबक में से अल्फाज ले सकते हैं, मुश्किल अल्फाज जिनको बच्चे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है बच्चे जुमले खुद बनाएं। ये नहीं कि जो सबक के अंदर एक जुमला दिया गया है जिसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वही उठा के लिख दें, बल्कि बच्चों की हौसला अफजाई करें कि जुमले खुद से बनाएं। वाहिद जमा अरबी कवायद के मुताबिक को पहचान सकें, इस्तेमाल कर सकें। वाहिद की जमा बना सकें, लेकिन फिर उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना उन्हें आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारी मश्क में ज़्यादातर जो चीज़ें दी गई हैं वो जुमले बनाने पर ही हैं, क्योंकि अगर बच्चों को जुमले बनाने आ जाते हैं तो फिर उनको ख़त लिखना भी आ जाएगा, कहानी लिखनी भी आ जाएगी। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर्स और लेसन प्लान दिए गए हैं, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।